जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अंक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज से हम एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, देखते हैं। तो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य का वह भाग दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि हो, मतलब कि जिसमें कोई गलती हो वो बताना हमको। जिसमें कोई त्रुटि हो तो हमको वाक्य में जो त्रुटि है वो बतानी है। तो वाक्य हमारा ये है कि शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। तो वाक्य हमारा ये है कि शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। ऑप्शन क्या देते हैं? ऑप्शन हमारा ये आता है कि पहला किसमें त्रुटि? उन छात्रों को। ऑप्शन बी हमारा ये आता है कि पूछा। ऑप्शन सी शिक्षक ने। और ऑप्शन डी हमारा आता है कि कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है। तो था हमारा शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। वाक्य में त्रुटि बताइए। तो ऑप्शन ए उन छात्रों को पूछा, सी है शिक्षक ने, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन से ऑप्शन में त्रुटि है? शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। तो यहाँ कौन सी त्रुटि है? तो कारक संबंधी त्रुटि है। कैसी है? तो कारक संबंधी त्रुटि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा ना होकर के शिक्षक ने उन छात्रों से, या को ना होकर के से होगा। तो कारक संबंधी त्रुटि हमारी है कि शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वाक्य पहला ऑप्शन ये हमारा होता है कि उसे शिमला जाना है। उसे शिमला जाना है। ऑप्शन बी आता है उसका शिमला जाना है। उसका शिमला जाना है। ऑप्शन सी आता है उसने शिमला जाना है। उसने शिमला जाना है। और ऑप्शन डी आता है कि उससे शिमला जाना है। उससे शिमला जाना है। तो ऑप्शन ए है हमारा उसे शिमला जाना है। ऑप्शन बी है उसका शिमला जाना है। ऑप्शन सी आता है उसने शिमला जाना है। और ऑप्शन डी आता है उससे शिमला जाना है। तो शुद्ध वाक्य बताना है हमको। तो उसका शिमला जाना है, कोई वाक्य नहीं बनना। उसने शिमला जाना है, ये भी नहीं हो सकता। उससे शिमला जाना है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगी कि उसे शिमला जाना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि किस वाक्य में अग्रज किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्रज के सही विलोम शब्द का
प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए आता है मोहन मेरा ही अनुज है। तो मोहन मेरा ही अनुज है। ऑप्शन बी आता है कि मोहन मेरा अपना अनुज है। अपना अनुज है। ऑप्शन सी आता है मोहन मेरा अनुज है। मोहन मेरा अनुज है। और ऑप्शन डी आता है कि मोहन मेरा अनुज है। तो ऑप्शन है किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पहली बात तो अग्रज के विलोम तो अनुज होता है। अग्रज मीन्स बड़ा, अनुज मीन्स छोटा होता है। तो अग्रज का विलोम तो अनुज होता है। तो कौन सा वाक्य सही है जिसमें अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पहला है मोहन मेरा ही अनुज है। दूसरा था मोहन मेरा अनुज है, अपना अनुज है। तीसरा था मोहन मेरा अनुज है। और चौथा आता है मोहन मेरा अनुज है। तो ये दोनों वाक्य सेम है लेकिन मात्रा का अंतर है, इसमें बड़े की मात्रा तो गलत। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगी मोहन मेरा अनुज है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि बादल से वर्षा की संभावना क्रम ही होती है। वर्षा की संभावना बादल से वर्षा की संभावना क्रम ही होती है। सॉरी, कम ही होती है। कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। तो क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान फिल करना है हमको। बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। स्याह बादल वर्षा की परिचायक हैं। तो ऑप्शन क्या आता है हमारा। ऑप्शन ये आता है श्याम। ऑप्शन बी आता है हमारा अंधेरा। और ऑप्शन सी हमारा आता है काला। ऑप्शन डी आता है सफेद। तो बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। श्याम बादल वर्षा के परिचायक हैं। तो क्या आएगा हमारा आगे श्याम। तो फिल करके श्याम बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। तो ऐसा तो सेंटेंस भी बन नहीं रहा है। अगली बात करते हैं अंधेरा। अंधेरा जब अंधेरा होगा तो बादल से वर्षा की संभावना कम होगी, ऐसा भी नहीं। काला तो जब बरसात होती है काली घटा जैसी छाती है तो बादल काले ही होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि शब्द के विलोम शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। शब्द का
चयन करें। तो शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द किसका बताना है? तो बताना है उदार का। उदार का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन हमारा क्या आता है? ऑप्शन ए आता है हमारा पहला विनित, बी आता है अनुदत्त, अनुदत्त। ऑप्शन सी हमारा ये आता है कि आसक्त, ऑप्शन डी आता है कृपण। तो उदार का विलोम, उदार का विलोम बताना। ऑप्शन एक बात करें विनीत, तो विनीत का क्या होता है? विनीत का होता है भ्रष्ट, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। विनीत होगा तो भ्रष्ट। अब बात करते हैं अनुदत्त की। अगला आता है आसक्त, तो आसक्त का होता है विरक्त, विरक्त। और तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उदार का विलोम शब्द सही होता है कृपण। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये कि वृक्ष, वृक्ष पर, वृक्ष पर ढेरों, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, फल लगे हैं। तो वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, रेखांकित। क्वेश्चन हमारा ये है कि रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची, रेखांकित शब्द के उचित, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला हमारा ये आता है कि मृगेंद्र, ऑप्शन ए आता है मृगेंद्र। ऑप्शन बी आता है तरु, ऑप्शन सी आता है अनार, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है वसंत। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा वसंत। तो क्वेश्चन है कि वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए की बात करें मृगेंद्र, तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होता है? तो मृगेंद्र शेर का होता है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तो शार्दुल, एक शेर का पर्यायवाची शार्दुल भी होता है। दूसरा होता है वनराज, और शेर। तो मृगेंद्र का शार्दुल, वनराज और शेर। बात करें तरु की, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तरु ही पेड़ का पर्यायवाची होता है। अनार, तो अनार का क्या होता है? अनार का सुनील, सुनील। दडिम, दडिम, सुनील, दडिम। और होता है हमारा बिदाना, ये बिदाना। तो ये अनार के पर्यायवाची होते हैं वसंत। वसंत का तो वस्त्र, कपड़ा, तो कपड़ा, चीर, वस्त्र, ये हो गए वसंत के पर्यायवाची से। तो वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो तरु। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है जिनका जीवन, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है, वही वही की चुभन सह सकते हैं, की चुभन सह सकते हैं। तो हमको रिक्त स्थान फिल करना है कि जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही रिक्त स्थान फिल करना है कि चुभन सह सकते हैं। तो ऑप्शन ए आता है हमारा बाण, ऑप्शन बी आता है हमारा सर, ऑप्शन सी आता है कील, और ऑप्शन डी आता है हमारा सूल। ऑप्शन डी आता है हमारा
सूल। तो जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही चुभन सह सकता है। तो अब भी रिक्त स्थान फिल करना है तो क्या आएगा, तो पहले बाढ़, जो जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही बाढ़ की चुभन सह सकता है, ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं सर। तो किल तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही सूल की चुभन सह सकता है, वही सूल की चुभन सह सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है हमारा कि द्विज शब्द के लिए द्विज शब्द के लिए द्विज शब्द के लिए उपयुक्त खंड चुनिए। उपयुक्त खंड चुनिए। तो द्विज शब्द के लिए उपयुक्त खंड चुनिए। ऑप्शन ए आता है कि हमारा बहुत बोलने, बहुत बोलने वाला। ऑप्शन बी आता है हमारा दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन सी आता है कि बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला। और ऑप्शन डी आता है कि पहले जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि द्विज शब्द के लिए उपयुक्त खंड चुनिए। तो द्विज शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो द्विज शब्द के लिए उपयुक्त खंड है वो कौन सा है, तो बहुत बोलने वाला। ऑप्शन बी है दो बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन सी है बहुत जानने वाला। और डी है पहले जन्म लेने वाला। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें बहुत बोलने वाला, तो द्विज शब्द के लिए ये उपयुक्त तो नहीं लग रहा कि बहुत बोलने वाला। तो इसका क्या होगा, वाचाल। बहुत बोलने वालों को क्या बोलते हैं, तो वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन सी की बात करें बहुत जानने वाला, तो बहुत जानने वालों को बहुज्ञ बोलते हैं, ना कि द्विज। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। पहले जन्म लेने वाला, तो पहले जन्म लेना अग्रज होता है और बाद में जन्म लेने पीछे चलने वाले को अनुज बोलते हैं। तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि दो बार जन्म लेने वाले को द्विज बोला जाता है। तो इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये माना आता है कि जिस स्त्री के पुत्र और जिस स्त्री के पुत्र और जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द बताएं। इनमें से सही शब्द बताएं। तो जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। तो ऑप्शन ए आता हमारा अवीरा, अवीरा। अवीरा। ऑप्शन बी आता है सदभा, सदभा। और ऑप्शन सी हमारा आता है कि कबीरा। और ऑप्शन डी आता है विधवा।
तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए अवीरा, सदवा, कबीरा और विधवा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि जिस स्त्री के पुत्र व पति नहीं होते हैं तो उसको अवीरा बोला जाता है। जबकि सदवा, तो सदवा की बात करें तो जिस स्त्री का पति, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सदवा बोला जाता है। बात करते हैं कबीरा की, तो जो साहस में, जो साहस में सर्वश्रेष्ठ बनता हो, सर्वश्रेष्ठ बनता हो उसे कबीरा बोला जाता है। अब बात करते हैं विधवा की, तो जिस स्त्री का पति मर चुका हो, जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे विधवा बोला जाता है। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो तो उसे अबीरा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन ये आता है, खून के घूंट पीना, खून के घूंट पीना, खून के घूंट पीना मुहावरे का, खून के घूंट पीना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। मुहावरे का ये तो सही अर्थ है। तो खून के घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए आता है हमारा चुगली करना, चुगली करना। ऑप्शन बी आता है हमारा क्रोध दबाना। ऑप्शन सी आता है कि कोई गर्म चीज पीना, कोई गर्म चीज पीना। और ऑप्शन डी आता है कि भाग जाना। तो खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है चुगली करना, दूसरा कोई गर्म चीज पीना, तीसरा क्रोध दबाना और दिया था भाग जाना का तो 9 तो 11 होना होता है। तो खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है तो क्रोध दबाना, अपने क्रोध को दबा लेना। तो लोग कहते हैं खून के घूंट पी लिए, तो क्रोध दबाना। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो अमंगल, अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। अमंगल भय, अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। इसके एकार्थी शब्द से, इसके एकार्थी शब्द से, इसके एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो वाक्य हमारा क्या है, माँ, माँ को द्वितीय स्थान। अगला आता है कि है कि शायद, है कि शायद बेटा घर, बेटा घर वापस ना आए, वापस ना आए। तो अमंगल सूचक भय हिंसक कहलाता है कि इसका एक आर्थी शब्द बताना है जो इस वाक्य को पूर्ण करेगा। तो ऑप्शन ए आता है भावना, बी आता है आशंका, ऑप्शन सी आता है हमारा संदेशा और ऑप्शन डी आता है, यानी लास्ट ऑप्शन हमारा आता है भर्त्सना। तो माँ को है कि शायद बेटा घर वापस ना आए, तो यहाँ क्या फिल करना है हमको, तो इसे अमंगल सूचक भय शक का एक आर्थी शब्द बताना है जो इस वाक्य को पूर्ण करेगा। तो माँ को, ऑप्शन ए भावना, माँ को भावना है कि, ऐसा तो है नहीं,
माँ को संदेशा, संदेश तो कोई आ नहीं रहा है, यही बात सुना। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि माँ को आशंका है कि शायद बेटा घर वापस ना आए। तो आशंका हो सकता है, और कहते हैं संदेह, माँ को संदेह है कि, इसके और शब्द कहते हैं संदेह, शक। तो माँ को आशंका है कि शायद बेटा घर वापस ना आए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि, अगला क्वेश्चन, तुम निर्भय हो, तुम निर्भय हो, तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, उतने ही ईमानदार भी हो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, तो रिक्त स्थान बनना है कि आगे क्या आएगा हमारा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है कितने, ऑप्शन बी आता है हमारा वैसे, ऑप्शन सी आता है जैसे, ऑप्शन डी आता है जितने। तो ऑप्शन पहला आता है कि कितने, तो कितने तुम निर्भय हो, ऐसा तो बन नहीं रहा। जैसे जैसे भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो क्या आएगा हमारा, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोत्तम या उपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वह मिलनसार था, वह मिलनसार था इसलिए उसने वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए, उसने कई अपने बना लिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द चुनना है। तो अपने की जगह क्या आएगा, ऑप्शन ए आता है प्रेमी, प्रेमी। ऑप्शन बी हमारी आता है कि भक्त, सी शत्रु, ऑप्शन डी मित्र। तो वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। तो अपने की जगह क्या आएगा, तो अपने की जगह आएगा मित्र, कि वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि स्टेशन पहुंचते ही, स्टेशन
स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, ऑप्शन ये आता है हमारा। इसमें त्रुटि बतानी है, वाक्य में त्रुटि बताइए, तो क्या है? वाक्य में त्रुटि बताइए। तो स्टेशन पहुंचते हुए वह फोन कर दिया, ऑप्शन ए आता है हमारा स्टेशन। स्टेशन पहुंचते ही, ऑप्शन बी हमारा आता है फोन कर दिया। फोन कर दिया, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी आता है कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं। तो स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, वाक्य में त्रुटि बताइए, ऑप्शन आता है स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया, वह यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। तो स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो वह की जगह क्या आएगा? स्टेशन पहुंचते ही वह नहीं आएगा, वह की जगह आएगा उसने। तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। सही होगा मतलब कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया ना हो करके स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि झंकृत का विलोम, झंकृत का विलोम शब्द बताइए। झंकृत का विलोम शब्द बताइए, ऑप्शन ए आता है हमारा निस्तब्ध। ऑप्शन बी आता है समन। ऑप्शन सी आता है प्रकट। ऑप्शन डी आता है दृढ़। तो झंकृत का विलोम शब्द बताना है, तो झंकृत का विलोम क्या होता है? तो निस्तब्ध। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, झंकृत का विलोम तो निस्तब्ध। अगला क्वेश्चन ये आता है कि दृष्ट का विलोम, दृष्ट का विलोम है, तो दृश्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आता है निर्माण, बी आता है नम्र, ऑप्शन सी आता है हमारा विकृत, सॉरी विरक्त, ऑप्शन डी आएगा तृप्त। तो हमको दृष्ट का विलोम शब्द बताना है, तो दृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आता है हमारा निर्माण, नम्र, विरक्त और तृप्त। तो नम्र, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, दृष्ट का विलोम होता है नम्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि विशिष्ट शब्द, विशिष्ट शब्द का पर्यायवाची है, तो विशिष्ट शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए आता है बुद्ध, बी ऑप्शन आता है बाण, सी आता है तरु, डी आता है सरोवर। तो विशिष्ट शब्द का पर्यायवाची है बाघ, सॉरी बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। तो सरोवर तो तालाब का होता है, तरु पेड़ का। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा बाण। विशिष्ट किसका पर्यायवाची है? तो विशिष्ट बाण का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सॉरी शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए आता है निरामिष, ऑप्शन बी आता है निरामिष, ऑप्शन सी आता है निर्मिष, ऑप्शन डी आता है निरामिष।
तो सही और ध्वनि वाले शब्द का चयन करना है। तो निरामिष, निरामिष, निर्मिष और निरामिष। तो ऑप्शन ए हमारा सही। निरामिष किस तरह लिखा जाता है? तो निरामिष। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी प्रैक्टिस है नेक्स्ट वीडियो में।